द सिटी ऑफ डोर, गुंबज नगरी इसको कहा जाता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दूसरा गुंबज है। ऊंचाई 175 फीट इसकी हाइट है। बहुत दिनों बाद मैं अपने बंद कमरे से अपने आप को आज़ाद करना चाहता था। खुली हवा में कुछ सांस लेना चाहता था। अपने अकेलेपन को बंद करके इतिहास के पन्नों में खोना चाहता था। हम जा रहे हैं बीजापुर बाइक के ऊपर, मैं और रही कोई साथ में है। तो चलिए, इस सफ़र का आगाज़ हमने कर चुके हैं। तो हम जा रहे हैं टू व्हीलर के ऊपर। तो पूरा हम सफ़र टू व्हीलर के ऊपर तय करने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बीजापुर। तो यहाँ से हम जाएंगे गोल गुंबज के लिए। यहाँ से इनका किला शुरू होता था आदिल शाहियों का। तो पूरा शहर इसी किले से कवर भी है। तो हमें सिक्योरिटी भाई बता रहे हैं कि आगे पार्क करो। तो यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग है। अब तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बीजापुर, मैं और रहीम भाई। आगे अब टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर के पास जाकर टिकट ले लेंगे। तो बीजापुर को हम गुंबज नगरी भी कहते हैं, द सिटी ऑफ टॉम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी हम जाएंगे तो बहुत सारे गुंबज हमें दिखाई देने वाले हैं। काउंटर है तो रश तो बहुत है। रहीम भाई, संडे अभी आपको यहाँ संडे भी है तो आपको यहाँ पर नंबर लगाना पड़ेगा आपको। तो म्यूज़ियम के 2 टिकट भी मिल गए हैं। अब हमारे रहीम भाई वहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। हमने टिकट तो लिए हैं, रहीम भाई ऑनलाइन पे किए और मैंने म्यूज़ियम के लिए 5 रुपये का जो टिकट था वो ले लिया है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग है। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद शायद मोबाइल अलाउ है या नहीं, पता नहीं। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम गोल गुंबज की ओर चलने लगे हैं। तो रहीम भाई मेरे आगे आगे ही हैं। तो ये रहा गोल गुंबज का नज़ारा फर्स्ट व्यू के अंदर। देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज अब आपके सामने दिख रहा है। गुंबज जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दूसरा गुंबज है। सेंट पीटर के बाद जो रोम के अंदर है, उसके बाद में बीजापुर का गोल गुंबज ही है। और इसको बनाने के अंदर पूरे 30 साल लगे थे। 1626 से लेकर 1656 के बाद इसको एक पारसी आर्किटेक्टर ने, याकूत ने इसको बनाया था। यहाँ पर बेसिकली मोहम्मद आदिल शाह का, जो कि 7वें आदिल शाह के बादशाह थे, उनका मकबरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और विदाउट पिलर एक गुंबज जो बना है, विदाउट पिलर बना है। तो इसी को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। बीजापुर के अंदर विजयनगर का साम्राज्य था, जिसको विजयपुर के नाम से भी जानते हैं। और 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है बीजापुर के नाम से निकालकर विजयपुर नामक नाम से नाम दिया था, विजयपुर। इस ज़माने के अंदर ऐसी बिल्डिंग बनाना है तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा हमें लगता है। लेकिन बहुमनी सुल्तानों के बाद में, उनके विनाश के बाद में 5 स्टेट के अंदर बहुमनी सुल्तान बट गए थे। उसके अंदर फिर से आदिल शाहियों ने इसका अपना कैपिटल भी बना लिया था। चप्पलों को हमें यहीं उतारना है बाहर, तो मैं कहीं चोरी ना हो जाए सैंडल। एक चप्पल, एक सैंडल मैंने यहाँ उतार दिया है। और दूसरा 10 फीट दूर, जो कि हमारे किताब में भी एक हिंदी के मैंने स्टोरी पढ़ी थी तो वहाँ पर था। तो चलिए रहीम भाई, चलिए। चैनल भाईचारा ऑन द टॉप। तो हमारे छोटे से फैंस भी मिल चुके हैं गुंबज के अंदर। व्लॉगर पूछ रहे हैं तो भाईचारा ऑन द टॉप, तो से हाय। थैंक यू। तो ये जो सामने दिख रहा है, यही मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसकी याद के अंदर याकूत ने इस पूरे आर्किटेक्ट को बनाया था। और जो ऊपर आपको जो ये दिख रहे हैं विदाउट पिलर है,
तो विदाउट पिलर आज के ज़माने के अंदर विदाउट पिलर ऐसी एक बिल्डिंग बनाना या फिर गुंबज बनाना नामुमकिन के बराबर है। मेहराब दिख रहे हैं, इसी के ऊपर से पूरा आर्किटेक्ट बना हुआ है। याकूत ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बिल्ड किया था। ये पूरा गुंबज है, तो इसको हम विस्परिंग गैलरी भी बोलते हैं। ऊपर चढ़कर हम देखने वाले हैं विस्परिंग गैलरी किसे कहते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर जाने के बाद एक बार अगर आप आवाज़ लगाएंगे तो 7 बार वह आवाज़ गूंजेगी। इसी को हम विस्परिंग गैलरी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से याकूत ने, एक पर्सियन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा। यही मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि 7वें आदिल शाह थे। इन्हीं के याद के अंदर तकरीबन 30 साल लगे थे इस पूरे आर्किटेक्ट को बनाने के लिए। पूरे 30 साल, सन 1626 टू 1656 तक यह मकबरा बना था। तो 30 साल पूरे इस गुंबज को बनाने के अंदर लगे थे, आप सभी देख सकते हैं। तो ऊपर चढ़कर आई थिंक 7 फ्लोर तक ये बिल्डिंग है, ऊपर हम चढ़ने वाले हैं। तो बहुत सामने बहुत क्यू है एंट्री के लिए। तो आज संडे होने के कारण बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं और लोकलिस्ट भी हैं, तो हमें बहुत सारा क्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मज़ारे हैं, सबसे पहले मोहम्मद आदिल शाह की एक मज़ार है, उसके बाद उनकी बड़ी बीवी और छोटी बीवी के एक मज़ार है, और उनके एक पसंदीदा सेविका भी थे जिसका नाम रंभा था, उसका एक मकबरा भी है। और उसके साथ साथ उनकी एक बेटी और पोते का टोटल 5 कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। आधे घंटे से हम क्यू पर लगे हैं और बहुत लंबी क्यू है। क्यू खत्म होगी या नहीं होगी? होगी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। क्यों? इसके अंदर इसका बहुत पूर्ण हक जो शक्ति योजना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का, उसका योगदान बहुत है। शायद ऐसा हो सकता है शायद। तो अभी हमें वहाँ जाना है, अभी ऊपर तक जाना है। तो इतनी सारी क्यू यहाँ पर लगी है, इतनी सारी क्यू ख़त्म करने के बाद ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे, जिसको हम विस्परिंग गैलरी बोलते हैं इसको। और एक वास्तुकला का, आर्किटेक्ट का एक बहुत ही बड़ा हमें मिश्रण देखने मिलता है, जो कि दुनिया में शायद ही मुमकिन हो कोई बना पाए। मैं आपको जूम करके बता दूं, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 लोग ठहरे हुए हैं। तो वहीं पर हमें 7 बार की आवाज़ गूंजेगी। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नीचे सुरंग के जो रास्ते थे, मैं जूम करके दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सुरंग रास्ता हुआ करता था एक ज़माने के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इंग्लिश के अंदर भी है, हिंदी है और कन्नड़ है। विस्परिंग गैलरी जाने के लिए रास्ता, वे टू विस्परिंग गैलरी। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे अभी, और करीबन एक आधा घंटा रुकने के बाद हमारा नंबर आया है। तो यहाँ से चलिए हम अपना विस्परिंग गैलरी के लिए रास्ता चुन रहे हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं मकबरे के अंदर। तो यहाँ से पत्थर के अंदर भी तराशे हुए हैं। तो अब हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और फील तो ऐसी आ रही है कि जैसे महाराजाओं के ज़माने के अंदर जो सैनिक हमला करते थे छुपे हुए रास्ते से, ऐसे ही हमें जाना है नीचे से। और जगह बहुत ही तंग है, बहुत ही छोटी है, सर झुकाकर हमें जाना पड़ रहा है। और वेंटिलेशन के लिए भी थोड़े थोड़े खिड़कियां छोड़ी हुई हैं। अभी ऊपर चढ़ना है। तो बहुत ही स्ट्रेट चढ़ाई है। और यहाँ पर यहाँ के स्टेप्स जो हैं, ऊंचे ऊंचे स्टेप्स हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सिपाही एक छुपे हुए रास्ते से, रहस्यमय रास्ते से जाते थे, ऐसी फीलिंग है। यहाँ पर रेस्ट के लिए है थोड़ा, है ना। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीटेड। पूरे पत्थर के अंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा पत्थर का आर्किटेक्ट है। ये सीमेंट तो है नहीं, चुना और गुड़ ऐसा बनाकर इसको पहले बनाते थे। बस हमारे बिल्डिंगों की जो लाइफ है 50-60 साल रहती है, लेकिन ये सालों से ऐसे ही खड़ा है। आई थिंक 1656 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था गोल गुंबज का।
तो जब से तकरीबन इसको 30 साल लगे थे बनाने के लिए। कितना रहीम भाई, 400 साल हो गए। तो 400 साल से ऐसे ही खड़ा है और आने जाने वाले टूरिस्ट का भी मन इससे भर आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन के लिए, रेस्ट करने के लिए भी एक जगह है। वाह। तो यहाँ से हर फ्लोर पे ऐसे ही कुछ रेस्ट करने के लिए ऐसे जगह बनाए गए हैं। तो अगर हमें ऊपर चढ़ना है तो फिर हमें यहीं से जाना पड़ेगा। बात तो बहुत अच्छी आ रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोल गुंबज और देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरे माले के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो ये डिज़ाइन पत्थर के अंदर ही बनाए हुए हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चढ़ते समय हमें रेस्ट लेना है तो यहाँ पर हम ऐसे हर माले के ऊपर, हर स्टेप्स के ऊपर ऐसे आराम करने के लिए आप नेक्स्ट पिलर यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे 7 माले हैं, हमें चढ़कर पूरा ऊपर जाना है 7 मालों के ऊपर। तो चलिए फिर से हमारी चढ़ाई शुरू करते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं ऊपर, गुंबज के ऊपर। हाँ, तो यहाँ का जो डायमीटर है 44 मीटर का जो डायमीटर पूरे गुंबज का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा बीजापुर सिटी दिखती है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है। तो ऐसे पिलर हर कोने के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू बीजापुर सिटी का मिलता है। सामने मस्जिद भी है। सतह से करीबन 175 फीट ऊपर है। यहाँ पर आप रास्ते देखते हैं, गुफाई रास्ते हैं ये, पहले सीक्रेट रूट्स। और यहाँ से पूरा दिखता है हमारा बीजापुर, विजयपुर शहर। तो यहाँ से हमें लेना है एंट्री। तो यहाँ से स्परिंग गैलरी, इसकी ये स्पेशलिटी मैंने बताई। अगर आप एक बार आवाज़ लगाएंगे तो 7 बार आवाज़ गूंजेगी। तो यहाँ से हमें जाना है स्परिंग गैलरी के अंदर। रहीम भाई आगे आगे चल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारा साउंड भी होगा, शोर होगा। तो लीजिए, हम आ गए हैं विस्परिंग गैलरी। तो ये है विस्परिंग गैलरी का नज़ारा। अगर आप यहाँ पर आवाज़ लगाएंगे 7 बार आवाज़ सुनाई देगी। रहीम भाई आवाज़ लगा रहे हैं, बहुत ही शोर है। देखिए 7 बार आवाज़ गूंजती है। यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, और यहाँ से हम नीचे का व्यू देखेंगे। अरे यार, मुझे तो डर लग रहा है। उनकी 2 बीवियां और एक उनकी सेविका थी रंभा नामक, और उनकी एक लड़की और एक पोते की मज़ार, कुल 5 मज़ारें हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का इनका आर्किटेक्ट है। कोई पिलर नहीं है बीच में, गुंबज के बीच में कोई पिलर नहीं है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से एक तार जो है बिल्कुल नीचे मकबरे की ओर चली गई है। पूरा व्यू आप देख सकते हैं, गोल गुंबज का ही है। तो बाहरी 44 डायामीटर है, 44 मीटर। आप एक बार नीचे देखिए, ज़मीनी सतह से 175 फीट हम अब ऊपर हैं। तो यहाँ से आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। नीचे लोग देखिए ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि चींटियाँ हो। भाई इतने पूरे अंधेरे के अंदर आप देख सकते हैं यहीं पर जो है वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई है, और एसी से बेहतर यहाँ पर हवा आ रही है। हमारे रहीम भाई हवा के लिए रुके हैं। वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है नीचे, तो बहुत ही अच्छी हवा आती है। बीजापुर का गोल गुंबज, विस्परिंग गैलरी, और पीछे व्यू भी देख सकते हैं आप। पूरा बीजापुर सिटी यहाँ से दिखता है। करने की जगह पे नहीं है,
तो वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी दीवार तो अब टूट चुकी है, थोड़े थोड़े उसके अवशेष बचे हुए हैं। तो ऐसा पूरा सिटी कवर करता है ये किला। अब हम जाएंगे एग्जिट की ओर, एग्जिट की ओर। और बहुत ही अच्छा लगा आकर, बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर बाहर। द सिटी ऑफ डोम, गुम्बज नगरी इसको कहा जाता है। तो हम अब निकल रहे हैं बाहर के लिए। तो इसी रास्ते से हम बाहर जाना होगा, गुफे वाले रास्ते से। और पूरा 7 माली हमें नीचे उतरना भी है, जैसे हमने चढ़ाई की थी वैसे उतरना भी है। आपका यहाँ पर आर्किटेक्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी। और पत्थर के अंदर वहाँ पर कुछ अरबिक लिखा हुआ है। तो ये हमारा नीचे उतरने वाला रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, ढलान। छोटा बच्चा है हमारा, फैन हवे के अंदर बैठा हुआ है। तो बहुत थकान होती है ऊपर से नीचे उतरने के लिए। यहाँ तो वेंटिलेशन बहुत अच्छे आ रही है भाई, है ना। और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। से हाय हाय। ढलान की ओर है, स्टेप्स है ना, पूरा ऐसे स्ट्रेट उतरना होता है नीचे। और बड़े बड़े भी हैं स्टेप्स। डिज़ाइन यहाँ पर देखिए, कुछ अलग सा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर चिराग लगाने के लिए छोटा सा पूरा पत्थर का है ना, पत्थर का बना हुआ है पूरा। ऊपर यहाँ पर भी डिज़ाइन है। ये था हमारा गोल गुम्बज का वीडियो, हमने देखा। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पर एक म्यूजियम है। तो म्यूजियम को देखकर फिर हम जाएंगे इब्राहिम रोज़ा, बैक व्यू ऑफ म्यूजियम। तो सामने से एंट्री है, तो वहाँ से अब हम म्यूजियम के लिए एंट्री करेंगे। और उसके टिकट हैं अपने रहीम भाई के पास। तो चलिए चलते म्यूजियम। भाई ये है म्यूजियम के बाहर बहुत बड़ा तोफ रखा हुआ है। तो पहले के ज़माने का तोफ है, इसको कवर भी किया है इन्होंने। ये तोफ हैं जो कि पहले महाराजा वगैरह यूज़ करते थे, वहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है पूरा। तो अब हम देखेंगे, मोबाइल शायद एंट्री है या नहीं है, पता नहीं। भाई वीडियो करना तो अलाउ नहीं है, फिर भी हम आपको दिखाने के लिए वीडियो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बहुत पुराने राजा महाराजाओं के बहुत सारे चक्र हैं, वीरभद्र का। और यहाँ पर जो गणपति का पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति है। बस आप देखते जाइए, मोबाइल अलाउ नहीं है। ये पहले ज़माने का जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यायामक का ये बड़ सुख कर लो। जिम जब हम जाते हैं तो जिम पहले इस पत्थर को उठाकर किया करते थे। यहाँ पर मोबाइल तो अलाउ नहीं, अगर सिक्योरिटी देख लेगा तो हमें डांट देगा ज़रूर। फिर भी आप एक व्यू देख लीजिए। तो अब हम निकले म्यूज़ियम से बाहर। म्यूज़ियम के अंदर तो मोबाइल अलाउ था नहीं, फिर भी हमने थोड़े बहुत वीडियो बना लिए। लेकिन आगे सिक्योरिटी वाले हमें डांट रहे थे, इस कारण से हमें अपना मोबाइल ऑफ़ करना पड़ा। तो पूरा जो शूट हुआ था ये मोबाइल से ही शूट हुआ था। तो ये सफ़र, कभी आप कर्नाटक आते हैं तो कर्नाटक के अंदर बीजापुर है, और एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत अच्छा, आपको राजा महाराजाओं का म्यूज़ियम के अंदर तो बहुत अच्छे थे, यूज़ करने वाले तलवारें और उनका पोशाक सब कुछ था, लेकिन वीडियो करने के लिए हमें नहीं दिया गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी चांस मिले तो आप भी यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम खाने के लिए जाएंगे, तो चलो खाने के बाद इब्राहिम रोज़ा जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।